हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप लोगों को हर टॉपिक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्यारे विद्यार्थियों, चट्टाने। तो चलो डिस्कस करते हैं चट्टाने। चट्टाने प्यारे विद्यार्थियों, आसान शब्दों में बिल्कुल। देखो, चट्टानों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रॉक। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? रॉक। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ये चट्टाने हैं क्या? ये चट्टाने हैं क्या? बिल्कुल आसान से शब्दों में सबसे पहला ही सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, आने वाला सवाल कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर चट्टाने हैं क्या वो मैं डिस्कस करूंगा। चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? पेट्रोलॉजी। देखो, ये आप लोगों के पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी की ये क्या है? भूप्रपट्टी। बिल्कुल बहुत आसान से शब्दों में समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या है? भूप्रपट्टी प्यारे विद्यार्थियों, जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक, इन्हीं पृथ्वी की भूप्रपट्टी का जो ऊपरी ये ठोस भाग है, ये ठोस भाग है प्यारे विद्यार्थियों। और ये भूप्रपट्टी से नीचे का जो ठोस भाग है, ये नीचे का जो ठोस भाग है, यही क्या कहलाता है? चट्टान। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? भूप्रपट्टी के ऊपर का ठोस भाग और भूप्रपट्टी के नीचे का ठोस भाग, ये क्या कहलाता है? चट्टान। चलो इसे लिखते हैं। भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी के ऊपर का, ऊपर तथा नीचे का, ऊपर तथा नीचे का ठोस भाग। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचता प्यारे विद्यार्थियों जहां जिस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना आए। भूप्रपट्टी के ऊपर तथा नीचे का ठोस भाग, ठोस भाग क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? चट्टान। देखो, यहां तक पहले क्या डिस्कस किया वो समझेंगे। चट्टान है क्या प्यारे विद्यार्थियों? चट्टानों का अध्ययन करने से पहले पहले ये बताओ, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? पेट्रोलॉजी। और चट्टान किसे कहेंगे? तो क्या कहेंगे? भूप्रपट्टी, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे क्या कहा जाता है? भूप्रपट्टी। उस भूप्रपट्टी के नीचे का ठोस भाग और उसी भूप्रपट्टी के ऊपर का ठोस भाग क्या कहलाएगा? चट्टान। चलो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे चट्टानों के प्रकार। क्या डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? चट्टानों के प्रकार। ये नेक्स्ट है आपकी हेडिंग, चट्टानों के प्रकार। देखो, चट्टाने जो है प्यारे विद्यार्थियों, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार प्यारे विद्यार्थियों। ये हेडिंग है प्यारे विद्यार्थियों। यहां से भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चट्टानों के कुल कितने प्रकार हैं। तो चट्टानों के टोटल कितने प्रकार कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? 3। कितने प्रकार कहोगे? 3। और अगर श्रेणी की मैं बात करूंगा तो श्रेणी भी कितनी रहेंगी इनकी? 3। श्रेणी भी कितनी है प्यारे विद्यार्थी? 3। तो यहां ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि चट्टानों के प्रकार कितने हैं, तो क्या कहोगे? 3। और चट्टानों की श्रेणी कितनी है, तो तब भी क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी? 3। ये 3 है कौन कौन? तो ये जो पहली श्रेणी है, इसमें क्या रखा गया? अवसादी, आग्नेय चट्टान है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी चट्टान रखी गई? आग्नेय चट्टान। जो पहली प्रकार की श्रेणी है उसमें क्या रखा गया है? आग्नेय चट्टान है। द्वितीय में क्या रखा गया? अवसादी प्यारे विद्यार्थियों। क्या रखा गया? अवसादी चट्टान है। ठीक है, कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, उसके बाद तीसरे में आग्नेय अवसादी क्या कहोगे? रूपांतरित, रूपांतरित प्यारे विद्यार्थियों, या इन्हें ही क्या कहा जाता है? कायांतरित, कायांतरित। इन्हें क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टाने। क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टाने। तो समझे प्यारे विद्यार्थी, चट्टानों के टोटल कितने प्रकार हैं? तो क्या कहोगे? 3। 3 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला आग्नेय, फिर उसके बाद अवसादी, और फिर उसके बाद क्या है प्यारे विद्यार्थी? रूपांतरित और क्या? कायांतरित। फिर इनके डिटेल के बारे में चलेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, आग्नेय चट्टान क्या है? बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, आग्नेय चट्टान क्या है तो वो मैं बताऊंगा। अवसादी चट्टान क्या है वो मैं बताऊंगा। रूपांतरित चट्टान क्या है वो मैं बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो सबसे पहले इन 3 प्रकार की चट्टानों में, ठीक, कितने प्रकार की चट्टान होते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को? 3।
कितने प्रकार की? 3 प्रकार की चट्टान, कुछ भी ना छोड़े प्यारे विद्यार्थी। टोटल कितनी प्रकार की चट्टानें हैं? 3। ये 3 चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो याद रखेंगे हम लोग कौन कौन सी। आग्नेय चट्टान, देखो आग वर्ड से ही महसूस हो रहा है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा क्या कहोगे आप लोग? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, तो इनमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो इसे ध्यान से समझें। आग्नेय चट्टानों को, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण प्यारे विद्यार्थियों मैग्मा या लावा के जमने से हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही बेहतरीन सी परिभाषा दूंगा प्यारे विद्यार्थी। देखो ये ज्वालामुखी है आप लोगों का, ये ज्वालामुखी है, इसका मुख क्या कहलाता है? क्रेटर। ये जो मुख है प्यारे विद्यार्थी ये क्या कहलाता है? क्रेटर। यहां से एक गर्म पदार्थ निकला, ये गर्म पदार्थ निकला प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये गर्म पदार्थ निकला, ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा? लावा, लावा, जिसे क्या कहा जाएगा? लावा, या क्या कहा जाएगा? मैग्मा। ठीक है, जब ज्वालामुखी के अंदर से जो मैग्मा या लावा निकलता है और उसके जमने के कारण, उसके जमने के कारण, उसके जमने के कारण, उसके जमने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जिन चट्टानों का निर्माण होता है वही चट्टानें क्या कहलाती हैं प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टान। वही चट्टान क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान। बिल्कुल साधारण से शब्दों में आप लोगों को बताया, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण गर्म लावा या मैग्मा के बाहर निकलने से, मतलब किससे बाहर निकलने से? क्रेटर से बाहर निकलने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है वही चट्टानें क्या कहलाती हैं प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टान। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, उसके बाद प्यारे विद्यार्थी यहां तक तो समझ लिया आप लोगों ने कि जिन चट्टानों का निर्माण गर्म या मैग्मा के क्रेटर से बाहर निकलने के कारण होता है वही चट्टानें क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टानें। देखो इनमें से कुछ चट्टानें तो ऐसी होती हैं प्यारे विद्यार्थी जो भूपर्पटी के अंदर जम जाती हैं, और इनमें से कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो, यानी कि कुछ लावा ऐसा होता है प्यारे विद्यार्थी जो भूपर्पटी के बाहर जम जाता है। तो जो अंदर जमता है लावा वो क्या कहलाएगा, और जो बाहर जमता है लावा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या कहलाएगा? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बहुत ही ध्यान से, आसान से शब्दों में प्यारे विद्यार्थी इस टिपिकल टॉपिक को निपटाएंगे। देखो ये भूपर्पटी है प्यारे विद्यार्थी, ये हमारी भूपर्पटी है, मतलब ये भूपर्पटी है पृथ्वी की। ये जो लावा जमता है, लावा जब जमेगा प्यारे विद्यार्थी इस भूपर्पटी से ऊपर वो क्या कहलाएगा? तो उसे भी याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी। देखो जब गर्म लावा इस भूपर्पटी के ऊपर जमेगा, ये भूपर्पटी के ऊपर जमेगा गर्म लावा जमेगा। थ्योरी लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, लिखते रहना जरूर। गर्म लावा जमेगा, गर्म लावा जमेगा किसके ऊपर प्यारे विद्यार्थी? इस भूपर्पटी के ऊपर। जब गर्म लावा इस भूपर्पटी के ऊपर जमेगा तो वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। तो अगर आपसे कहा जाए कि बेसाल्ट चट्टानें किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे? जब गर्म लावा भूपर्पटी के ऊपर जमता है और जमने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है वे चट्टानें क्या कहलाती हैं प्यारे विद्यार्थियों? बेसाल्ट की चट्टानें। और उसके बाद जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों आंतरिक कारणों के कारण इस भूपर्पटी के नीचे जमता है, इस भूपर्पटी के नीचे जमता है, इस भूपर्पटी के नीचे जमता है, तो ये क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रेनाइट चट्टानें। दोनों क्लियर हुई? बिल्कुल आसान से शब्दों में प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, जब गर्म लावा पृथ्वी के ऊपर जमेगा, यानी कि इस भूपर्पटी के ऊपर जमेगा, वही क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के? बेसाल्ट चट्टानें। और
जब वही लावा इस भूपर्पटी के नीचे जिस रूप में जमेगा, मतलब ठोस रूप लेगा, वे चट्टाने क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रेनाइट चट्टाने। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों। क्या बताया अभी तक? देखो सबसे पहला, यानी कि शुरू से चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहोगे? पेट्रोलॉजी। उसके बाद दूसरे नंबर पे बताया था कि चट्टाने हैं क्या, तो चट्टानों के बारे में क्या कहोगे? कि भूपर्पटी के ऊपर, भूपर्पटी के ऊपर और भूपर्पटी के नीचे जो ठोस है, जो ठोस यानी कि स्थिति है, वही क्या कहलाती है? चट्टाने। फिर उसके बाद बताता मैं आप लोगों को चट्टानों के प्रकार प्यारे विद्यार्थी। चट्टानों के कितने प्रकार है? चट्टानों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? और श्रेणी भी प्यारे विद्यार्थी 3 है, ये भी याद रखोगे। अवसादी, क्या कहा था? आग्नेय, अवसादी, और क्या कहोगे? कायांतरित, और चौथा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? रूपांतरित। ठीक है, कितने रूप हैं और कितनी श्रेणी है? 3। कौन कौन से? आग्नेय, अवसादी, और तीसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? कायांतरित, और यह क्या कहोगे? रूपांतरित। सबसे पहले हम लोगों ने समझा आग्नेय के बारे में। आग्नेय के बारे में क्या लिखोगे? एक ऐसी चट्टाने जिनका निर्माण प्यारे विद्यार्थियों ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा कि क्रेटर से बाहर निकलने के कारण, ठीक है, जमने के कारण होता है, वही चट्टाने क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टाने। उनमें से कुछ चट्टाने ऐसी होंगी, उनमें से कुछ लावा ऐसा होगा प्यारे विद्यार्थियों जो इस भूपर्पटी के बाहर जमेगा, इस भूपर्पटी के बाहर जमेगा। जो लावा भूपर्पटी के बाहर जमता है वो क्या कहलाती है? बेसाल्ट की चट्टाने। और जो लावा प्यारे बच्चों भूपर्पटी से नीचे जमता है, मतलब ठोस रूप में जमता है, वो क्या कहलाती है? ग्रेनाइट चट्टाने। ये बिल्कुल इसका आसान सा रूप था प्यारे विद्यार्थियों। देखो अगर आपसे बात की जाए कि इन आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में किसे किसे रखा गया, तो याद रखोगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी कीमती धातुएं हैं, जितनी भी आपकी कीमती धातुएं, वो कौन सी चट्टानों से बनती है प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टानों से। जैसे कि किनसे निकलती है? आग्नेय चट्टानों से। जैसे कि तांबा हो गया प्यारे विद्यार्थियों, लोहा हो गया, निकिल हो गया प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखो कोयले के 4 रूप हैं, कोयले के 4 रूप हैं, उनमें जो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा? ग्रेफाइट। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों एंथ्रासाइट प्यारे विद्यार्थियों। इसे सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कहा जाता है। यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। तो ये सारी की सारी स्थितियां हमारी पूछ लेगा डायरेक्ट कि निकल कौन से चट्टानों से निकलता है, चट्टानों से बनता है, लोहा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तांबा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, एंथ्रासाइट कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टानों। मतलब जितनी भी कीमती स्थितियां होंगी, कीमती वस्तुएं होंगी, वो कौन सी चट्टानों में पाई जाएंगी, तो क्या कहोगे? आग्नेय चट्टानों में। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी, ले सकते हैं आप लोग। चलो बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, बहुत। देखो फिर उसके बाद था प्यारे विद्यार्थी, देखो ध्यान से बिल्कुल, अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने प्यारे विद्यार्थियों, ये अवसादी चट्टाने है क्या? तो अवसादी चट्टानों के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो अवसादी चट्टाने हैं क्या प्यारे विद्यार्थियों? देखो अवसादी चट्टानों के बारे में हम कहेंगे कि जब ये आग्नेय चट्टान, मतलब ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी का क्या कहलाता है? क्रेटर। और इससे सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प। ये भी बात आप याद रखोगे, जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलता है जब गर्म लावा, गर्म लावा, गर्म लावा या मैग्मा, ठीक है, जब गर्म लावा या मैग्मा प्यारे विद्यार्थी, जब गर्म लावा और मैग्मा के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों, वे चट्टाने क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टाने। कौन सी चट्टाने प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टान। ठीक है, और यही चट्टाने जब टूटकर, यानी कि यही चट्टाने जब टूटकर प्यारे विद्यार्थियों, टूटकर टूटकर छोटे छोटे यानी कि एक नई चट्टान का निर्माण करती हैं। यानी कि अवसादी चट्टाने जो बनती हैं वो किससे बनती है प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टानों से टूटकर एक नई चट्टान का निर्माण करती है, नई चट्टान। तो वो चट्टाने क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? अवसादी चट्टाने। कौन सी चट्टाने? अवसादी चट्टाने। समझ में आया? जो आपकी आग्नेय चट्टान है उसका निर्माण किससे होगा? ज्वालामुखी से। और अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होगा? आग्नेय चट्टानों से। और उसके बाद रूपांतरित चट्टानों का निर्माण किससे होगा प्यारे विद्यार्थियों? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा हमारा आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान प्लस के आग्नेय चट्टान प्लस के अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों के
परिवर्तन से। ये थी बिल्कुल आसान से शब्दों में प्यारे बच्चों। देखो तीनों प्रकार की चट्टान आप लोगों को बताए। आग्नेय चट्टान जो है इसका निर्माण किससे होगा, तो बताओ जरा किससे होगा, ज्वालामुखी से। और उसके बाद अवसादी चट्टान, इसका निर्माण किससे होगा, तो क्या कहोगे, आग्नेय चट्टानों से। और उसके बाद रूपांतरित या कायांतरित जो चट्टान है उनका निर्माण किससे होगा, आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के परिवर्तन से प्यारे विद्यार्थियों। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे विद्यार्थी ले सकते हो। फिर उसके बाद आगे बताऊंगा आप लोगों को बैकोलिथ, उसके बाद प्यारे विद्यार्थी बताऊंगा फैकोलिथ, और उसके बाद बताऊंगा प्यारे विद्यार्थी डाइक। ठीक है, चलो देखो बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही आसान सा शब्दों में प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोगों को आसान शब्दों में समझाऊंगा तो प्यारे विद्यार्थियों माइंड में बिल्कुल सेट रहेगा। और सबसे पहली बात तो अगर जिस छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्यारे विद्यार्थियों वही एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएगा। देखो सबसे पहली बात, देखो ये 4-5 पॉइंट समझेंगे कि लेकोलिथ, यानी कि ये 4-5 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले बैकोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ। सबसे पहले समझेंगे प्यारे विद्यार्थी बैकोलिथ, बैकोलिथ, फिर उसके बाद लेकोलिथ, 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 और उसके बाद समझेंगे प्यारे विद्यार्थी फैकोलिथ, फैकोलिथ, और उसके बाद समझेंगे डाइक। ये है क्या, ये चारों के चारों पॉइंट है क्या, ये चारों के चारों पॉइंट है क्या। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम लोग बैकोलिथ, फिर उसके बाद लेकोलिथ, और उसके बाद फैकोलिथ, और इसके बाद क्या समझेंगे, डाइक। देखो बैकोलिथ का मतलब क्या होगा, बहुत ही ध्यान से प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ध्यान से देखो। जब जब बैकोलिथ के बारे में समझेंगे, जब ये आपका ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है, ज्वालामुखी, और ये ज्वालामुखी का क्या है, क्रेटर। ये ज्वालामुखी का क्या है, क्रेटर। जब गर्म लावा और मैग्मा, जब गर्म लावा और मैग्मा, जब गर्म लावा और मैग्मा, ठीक है, जब गर्म लावा और मैग्मा, जब गर्म लावा और मैग्मा प्यारे विद्यार्थी, ये भूपर्पट्टी है। ये क्या है, भूपर्पट्टी। ये क्या है, भूपर्पट्टी। जब गर्म लावा और मैग्मा प्यारे विद्यार्थी, जब गर्म लावा और मैग्मा, ठीक है, ये क्या है हमारी भूपर्पट्टी। ये क्या है, भूपर्पट्टी। ठीक है, भूपर्पट्टी। ये क्या है प्यारे विद्यार्थी, भूपर्पट्टी। ठीक है, जब गर्म लावा और मैग्मा इस भूपर्पट्टी के ऊपर इस तरीके से जमता है, इस तरीके से जमता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, पठारनुमा आकार में। जब गर्म लावा और मैग्मा इस भूपर्पट्टी के नीचे, भूपर्पट्टी के नीचे पठार रूप में जमेगा, वो स्थिति क्या कहलाएगी प्यारे विद्यार्थियों, बैकोलिथ। समझ में आई। जब गर्म लावा या मैग्मा, ये गर्म लावा और मैग्मा प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से भूपर्पट्टी के नीचे, इस भूपर्पट्टी के नीचे, इस भूपर्पट्टी के नीचे, ठीक है, किस रूप में जमेगा, पठार रूप में जमेगा। ठीक है, पठार रूप में जमेगा। ये पठार रूप में जमना ही क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाता है आप लोगों का, बैकोलिथ। मैं परिभाषा लिखूंगा, ये जमना क्या कहलाता है, बैकोलिथ। और अगर आपसे लेकोलिथ के बारे में कहा जाए, लेकोलिथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेकोलिथ के बारे में कहा जाए तो लेकोलिथ को क्या कहोगे, जब 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 गर्म लावा और मैग्मा छतरीनुमा आकार में जमता है, जब गर्म लावा और मैग्मा छतरीनुमा आकार में जमता है। ठीक है, जब गर्म लावा और मैग्मा इस तरीके से छतरी आकार रूप में जमता है, छतरी आकार रूप में। ठीक है, छतरी आकार रूप में, छतरी आकार रूप में जमता है, तो वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, लेकोलिथ। क्या कहलाएगा, लेकोलिथ। और उसके बाद फैकोलिथ में क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैकोलिथ में क्या कहेंगे, जब गर्म लावा लहरदार रूप में जमता है, मतलब इस तरीके से लहरदार रूप में जमता है, लहरदार रूप में जमता है, लहरदार रूप में जमता है, तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, फैकोलिथ। और जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों, जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों एक दरार के रूप में जमता है, मतलब इस तरीके से दरार के रूप में जमता है। ठीक है, ये दरार के रूप में जमता है, तो ये क्या कहलाएगा, जब दरार के रूप में जमता है, दरार के रूप में जमता है लावा, लावा, इसमें भी लावा जमेगा, इसमें भी लावा जमेगा, ठीक है, और इसमें भी लावा जमेगा। ठीक, जब गर्म लावा दरार के रूप में जमता है, दरार के रूप में जमता है,
तो वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? डाइक। देखो ये था बहुत आसान से शब्दों में। बैकोलिथ क्या है पहले तो ये बताओ मुझे ना। बैकोलिथ किसे किसे कहोगे? जब गर्म लावा इस भूपर्पट्टी के नीचे गुम्मदाकार रूप में जमता है, इस गुम्मदाकार रूप में, वो क्या कहलाएगा? बैकोलिथ। लेकोलिथ में क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? जब गर्म लावा छतरीनुमा आकार में रूप में जमता है तो क्या कहलाएगा? लेकोलिथ। और फेकोलिथ में क्या कहोगे? जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों लहरदार रूप में जमता है तो वो क्या कहलाएगा? फेकोलिथ। और डाइक में क्या कहेंगे? जब गर्म लावा आपका, जब गर्म लावा परतदार रूप में जमता है तो प्यारे विद्यार्थियों वो क्या कहलाएगा? डाइक। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अभी क्या समझाया प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये चट्टानों के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। सबसे पहले क्या समझाया था आप लोगों को, बताओ जरा। लेकोलिथ। सबसे पहले क्या समझाया था प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को? बहुत ध्यान से। सबसे पहले समझाया था आप लोगों को बैकोलिथ, फिर उसके बाद लेकोलिथ, फिर फेकोलिथ, ठीक है। देखो ये तीन बातें समझाई थी आप लोगों को। लेकोलिथ, लेकोलिथ, ठीक। ये तीन बातें समझाई थी प्यारे विद्यार्थियों। बैकोलिथ, बैकोलिथ, लेकोलिथ, बैकोलिथ, ठीक है, लेकोलिथ, फेकोलिथ, और ये डाइक, ठीक है। इन तीनों में जो काम करेगा प्यारे विद्यार्थियों वो करेगा गर्म लावा ही। जब गर्म लावा, जब गर्म लावा किस रूप में जमेगा प्यारे विद्यार्थियों? गुम्मदाकार रूप में। मतलब इस रूप में, गुम्मदाकार रूप में जमेगा, गुम्मदाकार रूप में जमेगा, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे हम? बैकोलिथ। जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों छतरीनुमा आकार में रूप में जमेगा, मतलब इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से, जब छतरीनुमा आकार में जमेगा, छतरीनुमा आकार में जमेगा, ठीक है, छतरीनुमा आकार में जमेगा, आकार में जमेगा, आकार में जमेगा, वो क्या कहलाएगा? लेकोलिथ। और जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों लहरदार के रूप में जमेगा, ये यूं लहरदार के रूप में जमेगा, लहरदार, लहरदार रूप में जमेगा, लहरदार रूप में जमेगा, रूप में जमेगा, वो क्या कहलाएगा? फेकोलिथ। और जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों परत में जमेगा, परत, परत मतलब क्या? दरार के रूप में, ये दरार, ये दरार, ये दरार, ये दरार, इन दरार के रूप में जमेगा, दरार, दरार रूप में जमेगा, दरार रूप में जमेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डाइक। ये थी 4 पॉइंट जिस जो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को क्लियर कर रही है कॉन्सेप्ट। जब आपका गर्म लावा गुम्मदाकार रूप में जमेगा उसे क्या कहेंगे? बैकोलिथ। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है प्यारे विद्यार्थियों। जब गर्म लावा आपका छतरीनुमा आकार में रूप में जमेगा उसे क्या कहेंगे? लेकोलिथ। और जब गर्म लावा लहरदार रूप में जमेगा उसे क्या कहेंगे? फेकोलिथ। और जब गर्म लावा दरार के रूप में जमेगा वो क्या कहलाएगा? डाइक। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। गुम्बदाकार रूप में जमना क्या कहलाता है? बैकोलिथ। छतरीनुमा आकार में जमना क्या कहलाता है? लेकोलिथ। और उसके बाद लहरदार रूप में जमना क्या कहलाता है? फेकोलिथ। और उसके बाद यानी कि दरार के रूप में जमना क्या कहलाएगा? डाइक। क्या कहलाएगा? डाइक। चलो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ आग्नेय चट्टानें और उनका रूप, फिर उसके बाद अवसादी, और फिर उसके बाद रूपांतरित, फिर उसके बाद आगे चलेंगे अपने लेक्चर को लेकर के प्यारे विद्यार्थियों। कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों देखो आग्नेय चट्टानें, ये कॉन्सेप्ट जरूर कॉपी में लिखें। आग्नेय चट्टानों में सबसे पहली बात याद रखेंगे ये इनका निर्माण, इनका निर्माण, इनका निर्माण, इनका निर्माण, ठीक है, इनका निर्माण लावा या मैग्मा के जमने से होता है।
जमने से होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी, देखो गरम गरम होने के कारण, क्योंकि लावा या मैग्मा बहुत गर्म होता है प्यारे विद्यार्थी, दोनों एक के नाम है। जब बहुत गर्म होंगे प्यारे विद्यार्थी तो जो जीवाश्म होंगे प्यारे विद्यार्थी वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो ये जीवाश्म रहित होती है, मतलब इनमें जीवाश्म नहीं होते। ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया कि कौन सी चट्टानें ऐसी हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग, आग्नेय चट्टान। इनमें जीवाश्म जीवाश्म नहीं पाए जाते, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरी बात क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या कहोगे, धातु पाई जाती हैं, धातु पाई जाती हैं, धातु पाई जाती है। जैसे जैसे लोहा, लोहा होगा प्यारे विद्यार्थियों, निकिल होगा, उसके बाद तांबा होगा, तांबा होगा। नंबर 4 पे क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, कोयला होगा। और कोयले में भी देखो कोयले का रूप, कोयले के 4 रूप है प्यारे विद्यार्थी, लेकिन इनमें कौन सा पाया जाता है, तो क्या कहोगे, एंथ्रासाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों कि एंथ्रासाइट कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टानों में। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट प्यारे विद्यार्थियों में मार्कर में जरा इंक वगैरह डाल लूं। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो इनमें प्यारे विद्यार्थियों एक आपका गलत हो चुका, लोहा, निकिल, तांबा, सोना, सोना। और इनमें जो कोयले का रूप होगा प्यारे विद्यार्थियों, कोयले का रूप रखेंगे बिटुमिनस। इनमें कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो क्या कहोगे, बिटुमिनस। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। उसके बाद अवसादी चट्टान प्यारे विद्यार्थियों, देखो अवसादी चट्टान क्या बताई थी आपको, अवसादी चट्टान जो चट्टानें परतदार रूप में होती हैं, जो चट्टानें यानी कि जिनका निर्माण, पहली बात तो, पहली बात जिनका निर्माण आग्नेय से हुआ हो, जिनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ, आग्नेय चट्टान से हुआ हो, जिनका निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों कैसी होती है, परतदार। दूसरी कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों, परतदार। और तीसरी बात इनमें याद रखेंगे, देखो इनमें क्या क्या पाया जाता है, सीमेंट। क्या पाया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट। और उसके बाद कोयला, खनिज तेल, बलुआ पत्थर, सीमेंट, कोयला, खनिज तेल, नंबर 4 बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सीमेंट, कोयला, खनिज तेल, बलुआ पत्थर, और उसके बाद क्या कहेंगे हम लोग, चूना पत्थर। फिर उसके बाद क्या याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, फिर याद रखेंगे आप लोग बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, लोएस, नमक, लोएस, लोआस। देखो ये लोआस है क्या, ये क्या चीज है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लोआस, देखो लोआस का मतलब क्या है, जब गर्म हवा रेगिस्तान में, गर्म हवा रेगिस्तान में बालू के कण, बालू के कण एक स्थान ए से हवा के कारण दूसरे स्थान बी पर जाकर जमते हैं, बी पर जाकर जमते हैं, बी पर जाकर जमते हैं, और इनके कारण जो रेगिस्तान बनता है
वही क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी? तो लोआस। क्या बताया कि गर्म हवाओं के कारण बालू के कण जब एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी पर जाकर जमते हैं, मतलब किसका निर्माण करते हैं? रेगिस्तान का निर्माण करते हैं, वही स्थिति क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थी? लोआस। और लोआस कौन सा रेगिस्तान है? तो क्या कहोगे? तकलामाकन, तकलामकान। और ये कहां पड़ता है प्यारे विद्यार्थी? चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आग्नेय में क्या कहोगे? इनका निर्माण लावा या मैग्मा के जमने से होता है। ये इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये बहुत गर्म होती है प्यारे विद्यार्थियों। धातु पाई जाती है जैसे कि लोहा, निकिल, तांबा, सोना, बिटुमिनस। और अवसादी में क्या लिखेंगे? जिनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है, ये परतदार रूप में जमती हैं। और इनमें क्या क्या पाया जाता है? सीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोयला कई बार पूछा गया, खनिज तेल कई बार पूछा गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, और क्या कहोगे? लोहास। फिर मैं समझाया आप लोगों को लोहास। लोहास क्या होता है कि गर्म हवा जब रेगिस्तान में चलती है और रेगिस्तान में बालू के कणों को जब उड़ाती है तो वो कण एक स्थान ए से बी स्थान पर पहुंच जाते हैं, और जिनके बाद किसका निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे आप लोग? रेगिस्तान का। और रेगिस्तान जो है अभी हाल फिलहाल में, मतलब लोआस जो रेगिस्तान है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें कौन सा लोआस रेगिस्तान है, तो वो कौन सा रेगिस्तान है प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे? तकलामकान। और तकलामकान कहां पड़ता है? चीन और मंगोलिया में। और अगर आपसे कहा जाए, अब अगर आपसे कहा जाए, देखो ये जो ये वाला पत्थर है, चूना पत्थर और बलवा पत्थर की अगर मैं बात करूं, तो ये पत्थर जो है ये मुलायम होता है, मुलायम। और इनका यूज ही भारत में, ये लाल रंग का होता है प्यारे विद्यार्थी। लाल रंग जो बलुआ पत्थर है, इसका रंग कैसा होता है? लाल। और लाल रंग के होने के कारण जो हमारा लाल किला है, तो वो कौन से पत्थर से बना है? तो क्या कहोगे? बलुआ पत्थर से। ठीक है, लाल किला। लाल किला जो है हमारा वो किससे बना है? तो क्या कहोगे? बलुआ पत्थर से। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे विद्यार्थी। चलो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर उसके बाद सारे के सारों का रिपीटेशन दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एक पॉइंट, एक लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों आचार्य सुपर 20। प्यारे विद्यार्थियों प्लीज आप लोगों से एक निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। और मैं चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों आप आगे भी अपना सपोर्ट इस चैनल को ऐसे ही बनाए रखें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोग ही तो हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं प्यारे विद्यार्थियों, वही तो इस चैनल को आगे ले जाएंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को शेयर करें। अगर ये कंटेंट या कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्यारे विद्यार्थी प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं प्यारे विद्यार्थी, जिन्हें कोचिंग्स की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो उन्हें प्यारे विद्यार्थी शेयर करें। और शेयर करने के बाद आप भी और वे भी प्यारे विद्यार्थी जिन्हें आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, उन्हें कहें कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थी, देखो तीसरे नंबर की चट्टान, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान? रूपांतरित या क्या कहोगे? कायांतरित। ठीक है, इनका निर्माण किस किस के मिलने से हुआ है? निर्माण, तो इनका जो निर्माण हुआ है वह निर्माण हुआ है आग्नेय और अवसादी के मिलने से। आग्नेय प्लस अवसादी, इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? तो क्या कहेंगे? रूपांतरित का। किसका निर्माण हुआ है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का। ठीक है, किनका निर्माण हुआ है? रूपांतरित और कायांतरित का। देखो इसमें हम समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इनमें क्या क्या पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखोगे देखो कि कौन सी चट्टान किस रूप में बदलती है, यही एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो ये आपकी मूल चट्टान होगी। पहले मैं आपको आग्नेय बताऊंगा कि आग्नेय
कि कौन सा रूप कौन से में बदलेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान किसे कहोगे प्यारे विद्यार्थी? एक ऐसी चट्टान है जिनका निर्माण आग्नेय और अवसादी के बाद होता है या मिलकर होता है, वही चट्टान क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थी? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। और कौन से नंबर की चट्टान है? तीसरे नंबर की चट्टान है। और कौन सी श्रेणी की चट्टान है? वो भी क्या कहोगे आप लोग? तीसरी श्रेणी की चट्टान है। बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थी, चलो उतारो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, रूपांतरित पढ़ रहे हैं या कायांतरित पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? रूपांतरित, बात एक ही है। रूपांतरित या क्या कहेंगे? कायांतरित, बात एक ही है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को आग्नेय का रूपांतरित रूप। आग्नेय का, जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, ये याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पूछ लेगा कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, बेसाल्ट का रूपांतरित रूप क्या है प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां मैं लिखूंगा आप लोगों को, चट्टान लिखूंगा। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए ये आग्नेय चट्टान है, आग्नेय, और ये क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान और वो क्या है प्यारे विद्यार्थी? उधर साइड रूपांतरित चट्टान। अगर आपसे कहा जाए कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या प्यारे विद्यार्थियों? नीस, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों बेसाल्ट, बेसाल्ट का शिस्ट। फर्स्ट ग्रेनाइट, सेकंड क्या कहोगे? बेसाल्ट। क्या कहोगे? शिस्ट। क्या कहोगे? शिस्ट प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा कहोगे प्यारे विद्यार्थियों ग्रेवो, ग्रेवो को क्या कहोगे? सर पेंटाइन। ये सब प्यारे विद्यार्थियों चट्टाने ही हैं। ग्रेवो का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सर पेंटाइन। उसके बाद चौथे नंबर पे याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों बिटुमिनस। बिटुमिनस को का जो रूपांतरित रूप होगा, जो कोयला है प्यारे विद्यार्थियों, बिटुमिनस। बिटुमिनस का रूपांतरित रूप जो होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें बिल्कुल रट कर रखें प्यारे विद्यार्थियों। क्या क्या? कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या कहोगे? नीस। बेसाल्ट का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या कहोगे? शिस्ट। ग्रेवो का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? सरपेंटाइन। और बिटुमिनस का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपको बताया था आग्नेय चट्टान का, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है प्यारे विद्यार्थियों कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या कहेंगे? नीस। बेसाल्ट का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या कहेंगे? शिस्ट। ग्रेवो का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या कहोगे? सरपेंटाइन। और बिटुमिनस का रूपांतरित रूप क्या है? तो क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रेफाइट। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों दूसरी प्रकार का, दूसरी प्रकार की चट्टान अवसादी। ठीक है, अवसादी। अवसादी का रूपांतरित रूप, अवसादी का, अवसादी ठीक का रूपांतरित रूप। डायरेक्ट पूछेगा अवसादी का रूपांतरित रूप। सबसे पहले सेल, 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 सेल किस में चेंज होती है प्यारे विद्यार्थियों? स्लेट में। सेल किस में चेंज होती है? स्लेट में। और उसके बाद चूना पत्थर किस में चेंज होता है? संगमरमर। चूना पत्थर, चूना पत्थर किस में चेंज होगा प्यारे विद्यार्थियों? संगमरमर। संगमरमर। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों बलुआ पत्थर किस में चेंज होगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद पूछ लेगा डोलोमाइट किस में चेंज होता है प्यारे विद्यार्थियों? वो भी किस में चेंज होता है? संगमरमर। ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट भी किस में चेंज होगा प्यारे विद्यार्थियों? संगमरमर। किस में चेंज होगा? संगमरमर में। और उसके बाद पूछ लेगा प्यारे विद्यार्थियों
लिग्नाइट कोयला किस में चेंज होगा प्यारे विद्यार्थियों? एंथ्रासाइट। किस में चेंज होगा? एंथ्रासाइट। ठीक है, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला किस में चेंज होगा? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, एंथ्रासाइट। किस में चेंज होगा? एंथ्रासाइट में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थी। देखो सेल चक्र है क्या, एक सेल चक्र बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा प्यारे विद्यार्थी जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक, चलो सेल चक्र प्यारे विद्यार्थी, सेल चक्र है क्या? सेल चक्र, देखो सेल चक्र क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक, सबसे पहले मैग्मा, सबसे पहले क्या है? मैग्मा। सबसे पहले क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मैग्मा। देखो ये मैग्मा जो है, मैग्मा के कारण कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? तो क्या कहोगे आप लोग? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टानों के कारण किसका निर्माण होता है? तो क्या कहोगे आप लोग? अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टानों के कारण किसका निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे? रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। और फिर अगेन प्यारे विद्यार्थियों किस में हो जाता है? तो क्या हो जाता है? मैग्मा। ठीक है, क्या हो जाता है? मैग्मा। देखो यहां क्या समझा हम लोगों ने, जो चक्र था प्यारे विद्यार्थियों, मतलब क्या क्या ये चक्र है हमारा, चक्र इस तरीके से बना है आप लोगों का। सबसे पहले क्या है? मैग्मा। सबसे पहले क्या है? मैग्मा। मैग्मा के बाद क्या है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टानों के बाद यानी कि क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी, अवसादी। और अवसादी के बाद क्या बनेगा ये बताओ मुझे जरा? अवसादी के बाद क्या बनेगी? कायांतरित, कायांतरित, कायांतरित प्यारे विद्यार्थियों। और कायांतरित के बाद क्या बनेगा आपका? मैग्मा। क्या बनेगा? मैग्मा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, मैग्मा से किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय के बाद क्या? अवसादी। अवसादी के बाद क्या कहेंगे? कायांतरित चट्टान। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी तो ले सकते हैं। क्या बताया मैं? देखो सबसे पहले मैग्मा जमेगा। मैग्मा के जमने के कारण कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा? आग्नेय चट्टानों का। और आग्नेय चट्टानों के बाद किसका निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थी? और ये चट्टान किस रूप में होती है? परतदार रूप में। कौन से रूप में प्यारे विद्यार्थी? परतदार रूप में। और इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को कराया जा रहा है। चलो मैं यहां तक एक बार आप लोगों को रिपीटिशन करता हूं। देखो चट्टान है क्या? तो क्या कहोगे? भूपर्पटी के ऊपर जो मैग्मा, मैग्मा कठोर रूप में जमता है, वो कठोर रूप ही क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी? चट्टान। फिर उसके बाद बताए थे मैं आप लोगों को चट्टानों के प्रकार या सैलों के प्रकार। ठीक है, चट्टान भी 3 प्रकार की है और सैल भी आप लोगों की 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो आग्नेय चट्टान, दूसरी क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? अवसादी चट्टान। और तीसरी क्या कहोगे आप लोग? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अगर मैं बात करूं आप लोगों से आग्नेय चट्टानों के बारे में तो क्या कहोगे? एक ऐसी चट्टान जिनका निर्माण मैग्मा या लावा के कारण होता है, वो चट्टानें क्या कहलाती हैं प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टान। फिर उसके बाद अगर मैं अवसादी के बारे में बात करूं तो ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण प्यारे विद्यार्थियों किसके कारण होता है? आग्नेय चट्टानों के कारण होता है, वो चट्टानें क्या कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें। और उसके बाद रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें किसे कहेंगे? एक ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण आग्नेय और अवसादी दोनों के मिलने के कारण होता है, तो वो चट्टानें क्या कहलाएंगी प्यारे विद्यार्थियों? कौन सी चट्टानें? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में आप लोगों को बताया इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी की कौन से का कौन से में इनके परिवर्तन होगा। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों आग्नेय चट्टानों के बारे में, तो आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या बताया था मैंने? पहला यानी कि पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या बताया था? एक ऐसी चट्टान है जिनका निर्माण मैग्मा या लावा के बाहर निकलने से, क्रेटर से बाहर निकलने के कारण होता है। जब वो जम जाता है प्यारे विद्यार्थियों लावा, तो उस लावा के जमने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होगा वो क्या कहलाएंगे? आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानें इतनी गर्म होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनमें कोई भी जीवाश्म जीवित नहीं रहता। तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि वो चट्टानें कौन सी हैं जो जीवाश्म रहित होती हैं या बिना जीवाश्म के होती हैं? तो क्या कहोगे? आग्नेय चट्टानें। जैसे कि आपका लोहा, निकिल, सोना, तांबा, बिटुमिनस, कोयला, ये कौन सी चट्टानों में पाए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? आग्नेय चट्टानों में। फिर उसके बाद बताया था मैं आप लोगों को लैकोलिथ, फिर उसके बाद बैकोलिथ और उसके बाद फैकोलिथ। क्या बताया था प्यारे विद्यार्थियों? एक तो बताया था आप लोगों को लैकोलिथ, फिर उसके बाद बैकोलिथ, और एक क्या बताया था आप लोगों को? फैकोलिथ। देखो लैकोलिथ में क्या बताया था?
लैकोलिथ में बताया था प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी चट्टानें, देखो सबसे पहले बताया था बैकोलिथ। बैकोलिथ में क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? बैकोलिथ में हम ये याद रखेंगे कि ऐसी चट्टानें जब गर्म लावा, प्यारे विद्यार्थियों, जब गर्म लावा भूपर्पट्टी के नीचे गुम्मदाकार रूप में जमता है, किस रूप में जमता है? गुम्मदाकार रूप में जमता है, वो स्थिति क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये भी याद रखेंगे, वो मैं आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, वो स्थिति क्या कहलाती है? बैकोलिथ। फिर उसके बाद जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों, जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों छतरी नुमा रूप में जमता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? लैकोलिथ। और जब गर्म लावा दरार के रूप में जमता है, जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों दरार के रूप में जमता है, मतलब क्या? जब लहर के रूप में जमता है, तो वो क्या स्थिति क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? फैकोलिथ। और जब दरार के रूप में जमता है, तो वो क्या कहलाता है आप लोगों का? डाइक। एक बार और डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो सबसे पहली बात बताया मैं आप लोगों को बैकोलिथ, फिर उसके बाद लैकोलिथ, फिर उसके बाद फैकोलिथ। ठीक, बैकोलिथ है क्या प्यारे विद्यार्थियों? बैकोलिथ में क्या बताया? जब गर्म लावा दरार या गुम्मदाकार, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जब गर्म लावा एक गुम्मदाकार रूप में जमेगा तो वो क्या कहलाएगा? बैकोलिथ। फिर उसके बाद बताया मैंने आप लोगों को लैकोलिथ के बारे में, बताओ जरा क्या कहोगे? जब गर्म लावा छतरी नुमा रूप में जमेगा तो वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? क्या कहलाएगा आप लोगों का? लैकोलिथ। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि जब गर्म लावा, ठीक, लहरदार रूप में जमेगा तो वो क्या कहलाएगा? फैकोलिथ। और उसके बाद जब गर्म लावा प्यारे विद्यार्थियों दरार के रूप में जमेगा, मतलब दरार के रूप में जमेगा, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? डाइक। ठीक, क्या बताया? डाइक। ये पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अगर ये छोटा सा लेक्चर प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं आने वाले पेपरों में प्यारे विद्यार्थियों, और प्लीज आप लोगों से निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, इस नोट्स को कॉपी में जरूर लिखें। और कल प्रोवाइड हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों विशु के पर्वत और विशु के पठार। अगर ये लेक्चर आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को प्यारे विद्यार्थियों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।